जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बिहार स्पेशल जीके और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये मेरी 8वीं वीडियो है। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं डेली 25 सवाल लेकर आता हूं जो कि बिहार स्पेशल जीके और करंट अफेयर से संबंधित होती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार राज्य का नवीनतम 38वां जिला कौन सा बना है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? बिहार राज्य का नवीनतम 38वां जिला कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है जमुई, बोधगया, अरवल या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, अरवल। बिहार राज्य का नवीनतम 38वां जिला कौन बना है? अरवल बना है। प्रश्न संख्या 2 है, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या कहा गया है? बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन दिया गया है 94,163 वर्ग किलोमीटर, 95,163 वर्ग किलोमीटर, 92,163 वर्ग किलोमीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, 94,163 वर्ग किलोमीटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बिहार राज्य का लिंग अनुपात कितना है। इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है 918, 916, 923 या 928। सही जवाब है ऑप्शन ए, 918। बिहार राज्य का जो लिंग अनुपात है वो कितना है? 918 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, बिहार राज्य का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। ये भी अच्छा सवाल है। क्या पूछा गया है? बिहार राज्य का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। ऑप्शन दिया गया है 58.9%, 54.5%, 60.8% या 61.8%। सही जवाब है ऑप्शन डी, 61.8%। बिहार राज्य का साक्षरता दर 61.8% है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार राज्य का क्या नाम था। इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार राज्य का क्या नाम था। ऑप्शन दिया गया कौशाम्बी, मगध, कौशल या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, मगध। मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार राज्य का मगध नाम था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। ये अच्छा सवाल है। क्या पूछा गया है? बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। 15 मार्च 1912, 22 मार्च 1912, 27 मार्च 1912 या 14 अप्रैल 1912। सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 मार्च 1912। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था और इस समय 1912 में इसमें उड़ीसा राज्य भी शामिल था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, पटना का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है बाबर, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी या शाहजहां। सही जवाब है ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी को पटना का संस्थापक माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, करंट अफेयर से संबंधित सवाल है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार की किस नदी में पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं। ऑप्शन दिया गया है गंडक नदी, सोन नदी, महानदी या कोसी नदी। सही जवाब है ऑप्शन ए, गंडक नदी। सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, गंडक नदी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल जो बिहार की नदी में पाए गए हैं उस नदी का नाम है गंडक नदी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। इसमें क्या पूछा गया है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा। ऑप्शन दिया गया है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना या मुजफ्फरपुर। सही जवाब है ऑप्शन सी, पटना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के पटना में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है, इसका संबंध किस जिले से है। ऑप्शन दिया गया है मधुबनी, किशनगंज, अररिया या सुपौल। सही जवाब है ऑप्शन बी, किशनगंज। हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो कि यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, इसका संबंध
किशनगंज जिले से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेट्स 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन दिया गया मधुरमा चौधरी, आम्रपाली सोनू झा, कोमल कुमारी या वंदना कौशल। सही जवाब है ऑप्शन बी, आम्रपाली सोनू झा। आम्रपाली सोनू झा ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में कहा गया है कि बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना या मुजफ्फरपुर। सही जवाब है ऑप्शन सी, पटना। बिहार के पटना जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? ऑप्शन दिया गया है पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी या पटना। सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्वी चंपारण। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या कहा गया है? झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने, नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन दिया गया है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, रजत पदक। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता ने रजत पदक को जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो पुस्तक है मृत्युंजयी वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के द्वारा लिखी गई है। अगर पूछा जाए कि इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है तो उसका ऑप्शन देख लेते हैं, नीतीश कुमार, अवध बिहारी चौधरी, राजेंद्र विश्वकर्मा आर्लेकर या तेजस्वी यादव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवध बिहारी चौधरी। हाल ही में अवध बिहारी चौधरी के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया है। तो दोस्तों इसमें दो चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है कि जो ये मृत्युंजयी पुस्तक है वो भागवत झा आजाद जी की है और इसको विमोचन इसका किसने किया है? तो उसका सही जवाब होगा अवध बिहारी चौधरी जी द्वारा किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? ऑप्शन दिया गया है 50 करोड़, 150 करोड़, 100 करोड़ या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, 50 करोड़। 50 करोड़ बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले में किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? और अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ RAW का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है नीरज निगम, रवि सिन्हा, पंकज कुमार सिंह या संतोष कुमार यादव। सही जवाब है ऑप्शन बी, रवि सिन्हा। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के रवि सिन्हा को रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? अच्छा सवाल है। क्या पूछा गया है? बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, संजय मिश्रा या मनोज वाजपेयी। सही जवाब है ऑप्शन सी, संजय मिश्रा। संजय मिश्रा जो हैं वो ये गिद्ध द स्कैवेंजर के अभिनेता हैं और ये जो फिल्म है ये ऑस्कर के लिए नामित की गई है।
प्रश्न संख्या 19 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 आयोजित किया जाएगा? सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? युद्ध अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है सिंगापुर, अमेरिका, इंडोनेशिया या इजराइल। सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है? युद्ध अभ्यास 2023 आयोजित किया जाएगा। किसके बीच है युद्ध अभ्यास? तो भारत है और दूसरा है इसमें अमेरिका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, हाल ही में प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है दीपक मिश्रा, प्रतीक सिन्हा, पलक शर्मा या संजय वर्मा। सही जवाब है ऑप्शन सी पलक शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कहा गया प्रश्न में? किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी पलक शर्मा को। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 21 में पूछा गया है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिया गया है 48वां, 50वां, 55वां या 52वां। सही जवाब है ऑप्शन डी 52वां। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे 2023 में भारत का स्थान जो है वो ऑप्शन डी यानी कि 52वां स्थान है। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच में बैठक कहाँ हुई है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच में बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन दिया गया है कराची, वियना, नई दिल्ली या कोलंबो। सही जवाब है ऑप्शन बी वियना में हुई है। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में बैठक हुई है और ये बैठक सिंधु जल विवाद से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या ये 23 है और इसका ऑप्शन दिया गया है 21 सितंबर, 23 सितंबर, 22 सितंबर या 24 सितंबर। सही जवाब है ऑप्शन बी 23 सितंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? बराक के बारे में पूछा गया है कि ये किसके द्वारा इसका अनावरण किया गया है? ऑप्शन दिया गया है रूस, अमेरिका, इजराइल या जर्मनी। सही जवाब है ऑप्शन सी इजराइल। जो बराक टैंक का संबंध है ये किससे है? इजराइल देश से है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आज का अंतिम सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या कहा गया प्रश्न में? किस तिथि से भारत में सभी सूचित जन्म तथा मृत्यु को केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा? अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया प्रश्न में? फिर से एक बार सुनिए। किस तिथि से भारत में सभी सूचित जन्म तथा मृत्यु को केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया 1 अक्टूबर 2023, 1 नवंबर 2023, 1 दिसंबर 2023 या 1 जनवरी 2024। सही जवाब है ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2023 से भारत में सभी सूचित जन्म तथा मृत्यु को केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली बिहार करंट अफेयर, बिहार स्टैटिक जीके, बिहार के सामान्य अध्ययन और साथ ही साथ सामान्य विज्ञान की क्लास लेकर आता हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।